सुनो ना, इतना रात को इधर सोने नहीं जाना है क्या? नहीं रिक, मेरा मेरा मूड नहीं है। बहुत टायर्ड हूँ मैं आज। मूड नहीं तो क्या हुआ, मूड अपने आप बन जाएगा। कहा ना, बहुत टायर्ड हूँ मैं आज। मुझे मुझे थोड़ा सा अकेला रहने दो प्लीज। तुम जाओ यहाँ से। ओके, एज यू विश। जस्ट डिस्गस्टिंग। चाबी छोड़ जाओ। मुझे बाहर जाना है। जस्ट इम्पॉसिबल। अरे कैसा इम्पॉसिबल? मुझे डिटेल्स नहीं बताओगे तो समझूंगा कैसे? क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं बताओ तो। सुबह से लेकर रात तक हर बात को लेकर झगड़ा और झगड़ा। रिक घर पे रहता है तो मेरा प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है। हर दिन मेरे लिए सहना मुश्किल हो जा रहा है। रिक पूरा बदल गया है। अभी मैं उसे एक मिनट के लिए भी टॉलरेट नहीं कर पा रही हूं। आई वॉन्ट डिवोर्स। जस्ट डू दैट नीडफुल इमीडिएटली। बोलने से ही नहीं होता है। इस देश में जोड़ने में भी दिक्कत, छोड़ने में भी दिक्कत। सॉलिड ग्राउंड तो चाहिए। कैसा ग्राउंड? सेपरेट होने का कोई सॉलिड ग्राउंड। ये सब थोड़ी बहुत झमेला मनमानी हर एक कपल के अंदर होता है। थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। इंसानों के साथ एडजस्ट किया जाता है, जानवर के साथ नहीं। I'm sorry। देखो देखो, तुम मुझे एडजस्ट करने के लिए मत बोलो। मैं सिंपली जस्ट नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, मुझे 3 बेसिक पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। बोलो। पॉइंट नंबर 1, कोई डोमेस्टिक वायलेंस आई मीन, या तुम्हारे ऊपर कभी हाथ उठाया या उठाने की कोशिश की? हाथ उठाना? हाँ,
हाथ उठा के देखे तो कान के नीचे बजा दूंगी ना, बाप का नाम भूल जाएगा। एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम? मतलब पैसा ठीक ठाक देता है या ऐसे ही सब उड़ा देता है? उसका पैसा वो क्या करता है मुझे नहीं मालूम। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं मंथली 70K ड्रॉ करती हूँ। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट हिज मनी। मोस्ट वाइटल पॉइंट, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? उसके जैसे एक अनसोशल रस्कल लड़के को कौन पूछेगा? नहीं, वैसी बात नहीं है, मुझे पहले ही पता चल जाता। पूरा हेल्पलेस चीज है कि सजाऊंगा कैसे? एनीवे, मुझे एक बार रीक से भी बात करना पड़ेगा। नहीं देखिए, नया से और बोलने का तो कुछ है नहीं। एनफ इज एनफ। हम लोग अभी अलग होना चाहते हैं। देखो रीक, मुझे पामेला से एक भी पॉइंट नहीं मिला जहां से एक डिवोर्स का केस सजाया जा सकता है। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो उसके खिलाफ तुम्हारा एग्जैक्टली क्या क्या शिकायत है? नहीं, किस चीज़ को छोड़ के हम कंप्लेन करेंगे, बोलिए तो। मैं सच्ची में और सिंपली रह नहीं सकता। मतलब सेपरेशन ज़रूरी है। आप देखिए, मैं उसको बोलता हूँ IPL देखने के लिए, ठीक उसी समय वो बोलती है कि सीरियल देखना है। मतलब क्या? मतलब हम कभी भी न्यूज़ देखने चाह रहे हैं, मतलब ठीक उसी समय उसको बोलना पड़ता है कि मैं नहीं, यही सीरियल देखूंगा, मिस नहीं कर सकता। फूड हैबिट्स, क्या खाती है? मोमो, पास्ता, पिज़्ज़ा। उसके लिए मेरे को ये सब चीज़ें खाना पड़ेगा, मेरे को ही ऑर्डर करना पड़ेगा, मेरे को ही खाना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अगर कभी बोल दिया कि मैं दाल चावल मछली खाना चाहता हूँ तो मैं टिपिकल बंगाली बन गया और बैकडेटेड। ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात, मतलब मेरे मम्मी अगर मेरे पास कभी घूमने आई 1-2 दिन के लिए, उधर भी उसको प्रॉब्लम है। वो तो मेरे मम्मी को सहन ही नहीं कर सकती। आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क, मेरे को नहीं पता। सेंड करते हो? तुम सेंड करते हो जब मेरे मम्मी पापा घर आते हैं? मतलब एकदम फॉल्स स्टेटमेंट मत दो रीक। अजीब बात है तो। किसका तुम्हारी फॉल्स माँ स्टेटमेंट? घर पे आने से नहीं, तुम्हारी माँ घर के आने के बाद मेरे साथ जो बिहेव करती है उससे मुझे आपत्ति है। पता है अंशु, उसकी माँ आने के बाद वो और उसकी माँ ऐसे बिहेव करती है जैसे कि मैं घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। मेरी माँ को ऐसे अपमान करने के अधिकार तुम्हें कौन दिया है अंशु? अरे बाबा, मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ बोला तुम्हारी माँ कितने दिनों तक। कौन सी बात का क्या मतलब होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, अय्याशी करोगे। अगर मेरी माँ रहेगी तो यहाँ पे सब नहीं होगा। इसलिए तुमने इनडायरेक्टली मेरी माँ को घर से निकलने के लिए बोला है। वो लोग सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हैं, वो लोग बार काउंसिल के सीनियर मेंबर हैं और जज हैं। एक दिन घर पे डिनर के लिए बोले हैं, और एज ए लॉयर ये मेरे करियर का सवाल है। अच्छा, इसके लिए अपने बेटी के ससुराल से माँ को अपमान होके बाहर जाना पड़ेगा? इम्पॉसिबल रिंकू, रिंकू, इम्पॉसिबल। मैंने तुमको उस तरह कुछ नहीं कहा। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं, इसीलिए डर लगता है। रिंकू कैसा है? ठीक ही है, अलग रहती है, लेकिन डिवोर्स नहीं दिया। कभी कभी मिलते हैं, वही छोटी मोटी घर की बातें, दैट्स इट। और इसके लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था अंशु। तुम्हारे साथ बात करके ही तो मैं अपने बर्थडे के दिन मम्मी पापा भैया भाभी सबको इनवाइट किया था डिनर में। और तुमने क्या किया? खुद ही घर पे आए रात 12 बजे। और कितना इंसल्ट करोगे तुम अंशु? कितनी बार इस बात पे सॉरी बोलूं? क्लाइंट मीटिंग करते हुए उस दिन रात हो जाएगी, किसको पता था? उसके अलावा ये मेरा प्रोफेशन है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ओह अच्छा, समझ में आया। तो फिर मैं क्या हूं? लास्ट प्रायोरिटी? फिर इशू क्यों नहीं लिया? तब तो रिंकू नहीं जाती। एग्जैक्टली, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। एक्चुअली मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। उसके अलावा हमारे बीच एक एज डिफरेंस तो था ही, उसके लिए रिंकू भी रिस्क नहीं लेना चाहा। आखिर में माँ भी गलत समझी रिंकू को इस बारे में, और उस दिन ही रिंकू ने घर छोड़ दिया।
अब अकेला होके समझता हूं व्हाट अ बिग मिस्टेक आई हैव डन। इस उम्र में अकेले रहना, इसीलिए बोल रहा हूं, गो फॉर अ चाइल्ड। देखो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास ना लीगल एडवाइस लेने आया हूं, ये जीवन दर्शन का ज्ञान नहीं। डिस्गस्टिंग। क्या करना पड़ेगा वो बोलो, कम टू द पॉइंट। ओके, फिलहाल 3 महीना बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा, टोटली सेपरेट। 3 महीने के बाद अगर तुम लोगों का डिसीजन सेम रहता है तो मैं डिवोर्स करवा दूंगा। क्या बात है, इतनी रात को यहां? ये बहुत सीरियस हो चुका है और इमरजेंसी दिन रात नहीं देखता है अंशु। मतलब मैंने डिसीजन ले लिया है। रिक को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। डिवोर्स का स्टैंप एक बार लगने से एक लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इसीलिए मैं उसके साथ ही रहूंगी। मगर ऐसे नहीं, तुमने सही कहा था, मिडिल में ब्रिज बहुत जरूरी है। ब्रिज? यस, ब्रिज। ब्रिज मतलब एक बच्चा। मुझे एक बच्चा चाहिए अंशु। सही है, रिक को बोलो, मुझसे क्या मांगने आई हो? एक रात, सिर्फ एक रात। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिक इज माई फैमिली फ्रेंड। चुप, धीरे से बात करो। ऐसी रातों में ओस की बूंद की आवाज भी सभी सुन सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इस रात के बारे में
तुम्हें और मुझे छोड़कर कोई और जाने। तुम गलती कर रही हो, ये अन्याय है पामेला। सबके सामने जो गलत है, पर्दे के पीछे वही सही है अंशु। और तुम तो मेरे पास नहीं गए थे। मैं एक लड़की होकर मैं खुद चल के आई हूं इतनी रात गए, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? देखो पामेला, रिक तो अक्षम नहीं है। उसके ऊपर वो तुम्हारा हस्बैंड है, ये उसका अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। एकदम सही। मैं उसके पास मांग भी सकती थी, पता है, वही होता मेरा लीगल क्लेम। उसे फिजिकली घायल करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। एक लड़की के लिए ये जस्ट आसान सी बात है। बट मेरा ईगो, जस्ट ईगो, उसके सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगी। सॉरी, मैं ही नहीं कर सकता, प्लीज। प्लीज अंशु, आज मुझे मत लौटाओ तुम। मैं तो सिर्फ एक रात मांगी हूं तुम्हारे पास। जिस रात की बात रात के अंधेरे में ही रहेगा, कोई नहीं जान पाएगा। एक मिनट, तुम रिक को कैसे विश्वास दिलाओगी कि बच्चा उसका है? तो तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया? मैं फिर कोर्ट में पेपर्स जमा करके केस का डेट ले लूं? एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, आप ना केस मत कीजिए। वो हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। विथड्रॉ? मतलब डिवोर्स नहीं हो रहा है? हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग एक साथ ही रहेंगे, एडजस्ट करके। और एक गुड न्यूज़ है, पामेला प्रेग्नेंट। क्या बात है, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो चाहिए। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने पेपर्स तैयार ही नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था ये नहीं होने वाला है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। यहीं से हम लोग डॉक्टर के वहाँ निकलेंगे। इस समय तो उसके पास में रहना ज़रूरी है। तुमको इतने रिस्पॉन्सिबल होते देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आ रहे हैं? हाँ, चलो संभाल के। आओ।